नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। इस राजन से सुना जाओ समाचार। इखनू का मुख्य समाचार। राजधानी में जारी विस्तारित विस्तार विघटन अध्यक्ष प्रचंड अपन संपत्ति पार्टी के बुझाव के कलक घोषणा। बीपी कोइराला के राष्ट्रीय विभूति घोषणा करे के तैयारी भरल संस्कृति मंत्री किराती के कहब। देशक वर्तमान परिस्थिति से छुटकारा देवल पत्रकार सभक भूमिका महत्वपूर्ण रहल कार्यक्रम में बच्चा सभक आरोप। एकमुखा संकट के निकास कांग्रेस के सभापति कोइराला के कहब। आज जापान के एसआईबी रॉकेट माल सामान ढुवानी करवा प्रक्षेपण कयल गेल। राजधानी में जारी विस्तारित बैसार के केंद्रीय समिति विघटन करत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व में महाधिवेशन आयोजक समिति गठन करने आई है। 5 दिनक बैसारक अंतिम दिन आई माओवादी स्थायी पोलिटब्यूरो समिति विघटन करने आई है। महाधिवेशन आयोजक समिति में आदिवासी जनजाति मुस्लिम लगायत के सेवा समावेश कर जात। एकीकृत अम्बेलावाद के माओवादी आगामी माघ में पहल महाधिवेशन तय करने आई है। विस्तारित बैसार समापन कार्यक्रम में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपन संपत्ति पार्टी के बुझावा के घोषणा करने आई है। मोहाली में रकम हिना मिला के विषय के लकर विवाद बढ़ला बाद शांत कर दहाल संपत्ति बुझावा के घोषणा करने आई है। बैसार के बाद बहराइल मोवादी प्रतिनिधि सब पार्टी एकता के पक्ष में नाराबाजी के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री पुष्प बहादुर बोगटी बीपी कोइराला के राष्ट्रीय विभूति घोषणा करके तैयारी भरल बतौने आई है। बीपी स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बीपी संग्रहालय समिति सुंदरी जल आयोजना करने कार्यक्रम में संग्रहालय के राष्ट्रीय स्वरूप बनावा के प्रस्ताव में मंत्रालय सकारात्मक रहल बतवेगा। प्रक्रियागत ढंग से बीपी के राष्ट्रीय विभूति घोषणा करके प्रस्ताव के आगाड़ी से घुसकाउल गल बतौने चलाई है। बीपी के मेल मिलाप नीति के चर्चा करे तो मंत्री बोगटी दल सभा के बीच में मेल मिलाप निर्भर राष्ट्र के उन्नति होगा निश्चित बीपी के मेल मिलापक नीति में समेत यह मर्मला कारणे वही के अनुसरण कर पड़त बतौने चलाई है। निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव अघन 7 गते निर्वाचन सम्पन्न करायल संविधान ऐन संशोधन कर कार्य देर तक के लिए समय दिलगला करने सरकार फिर से समय थप करा के तैयारी में रहल बतौने आई है। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आईका ने साक्षात्कार में यादव सरकार निर्वाचन के लिए संविधान ऐन कानून संशोधन प्रक्रिया शुरू कर चुकला कारण 1 हफ्ता भीतर थप समय देवा के तैयारी में आयोग रहल समेत बतौने चलाई है। कम समय में समेत सहमति करता नेपाल राजनीतिक दल सब बड़का बड़का परिवर्तन करे इतिहास के कारण किछु लचक भका आयोग समेत थप लागल बतौने चलाई है। इस संबंधी निर्णय कर कल आयोग बैसार बैठक आयुक्त यादव जानकारी देने सकिन। नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपाल प्रधानमंत्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई के पद से हटावा के लिए भीषण आंदोलन करब चेतावनी देने आई है। राजधानी में पत्रकार सम्मेलन का संघक अध्यक्ष महेश बस्नेत युवा संघ एखन आंदोलन के आंतरिक तैयारी में जुटल जानकारी देते किछु दिन भीतर निर्णायक आंदोलन करके घोषणा करने आई है। बस्नेत आंदोलन तैयारी के लिए संघ आगामी साउन 7 और 8 गते राजधानी में दूसरा राष्ट्रीय कार्यकर्ता जनगत आयोजना का के बाद आंदोलन शुरू कर बतौने चलाई है। देशक वर्तमान परिस्थिति से छुटकारा देवल संचारकर्मी सबक भूमिका महत्वपूर्ण रहल जनकपुर में आयोजित एक अंतरक्रिया कार्यक्रम में संचारकर्मी सब बतौनी आई है। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा द्वारा आयोजित वर्तमान परिस्थिति में संचारकर्मी सबक भूमिका विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में संचारकर्मी सब एहन बात बतौने आई है। धनुषा चितवन के संचारकर्मी सबक बीच जनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में विगत में लोकतंत्र स्थापना में संचारकर्मी के भूमिका के स्मरण करैत वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्था के समाप्त करवाए संचारकर्मी सबके अपन कलम के मजबूत करवा पर जोर दिए। संविधान निर्माण क्रम में सेवा संचारकर्मी सब अपन अपन संचार माध्यम से राजनीतिक दल के दबाव देत आयल छल आ एकनुका संक्रमणकालीन अवस्था के अंत करवायल राजनीतिक दल पर दबाव देबाक आवश्यकता रहल हुनक सबक कहब छलनि। राजधानी केंद्रित तथा के राष्ट्रीय संचार माध्यम देशक संपूर्ण जनता के आवाज में दिन सकल कहत संचारकर्मी सब आरोप लगौने छलखिन। कार्यक्रम में बजे धनुषा जिला के प्रमुख जिलाधिकारी बसंत राज पत्रम मधेश आंदोलन के बाद धनुषा जिला पूर्वाधार कमजोर भेल उल्लेख करैत एहि के लिए फिर से मजबूत करवा में संचारकर्मी सबके भूमिका महत्वपूर्ण भ सकै बतौने छलथि।
सरकार बिना पत्रकारिता चल सकते मुदा पत्रकारिता बिना सरकार नहीं चल सकते एक विद्वानक अभिव्यक्ति के उदाहरण दैत देश एवं समाज विकास में संचारकर्मी सबक महत्वपूर्ण भूमिका रहल गौतम के कहत चलाइन। कार्यक्रम के संबोधित करते नेपाल पत्रकार महासंघ भंसा के अध्यक्ष रामशिष यादव राजधानी केंद्रित संचार माध्यम द्वारा समाचार संप्रेषण में भर रहल भेदभाव अंत करवा पर जोर देने छथिन। समाज परिवर्तन के भूमिका निर्वाह कर रहल संचार माध्यम के तरफ से समाचार संप्रेषण में भेदभाव भर रही कहत ऐसे अंत एकलुका प्रमुख आवश्यकता रहल अध्यक्ष यादव के कहत चलाइन। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखा के अध्यक्ष जनक आर्याल, नेपाल पत्रकार महासंघ भंसा शाखा के उपाध्यक्ष अनिल मिश्र, हिमांशु चौधरी, राजेश कर्ण, ध्रुव झा, अजय झा, मणिका झा सहित पत्रकार सब अपन धारणा रखने छथिन। कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा संविधान सभा भंग कर चुकल अवस्था में नया जनादेश में जाए के विकल्प नहीं रहा पाहो अघन 7 गति में चुनाव संभव नहीं रहल तो किसान बीती स्मृति दिवस मनावा के 5 तक पहुंचल। थापा नेवी संघ आयोजना के भेंटघाट कार्यक्रम में बधित नियोजित ढंग से संविधान सभा भंग कर निर्वाचन संभव नहीं रहल बतौले छलखिन। राजनीतिक सहमति निकला कारणे संघीयता आ गणतंत्र के विषय निष्कर्ष में नहीं पहुंचल पाए दल सबके फेर से संसद तय कर निर्वाचन के नया मिति निर्धारण करवाक चाहे थापा उल्लेख करने छलखिन। वो संविधान में लोकतंत्र मानव स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार जन संहिता के सेहो अपरिवर्तनीय धारा में रखा के प्रस्ताव कलाक बाद कलावाला कांग्रेस के संहिता विरोधी और पहचान विरोधी कहकर बाहर हल्ला भरल अपने लेने नीति में कांग्रेस प्रश्न बतौने चलाई था। संहिता निर्माण कर पहल आधार पहचान बनत और स्वरूप के विषय में मात्र विवाद रहल थापा के कहब चलाइन। नेपाल चीन गृह सचिव स्तरीय दूसर बैसार में भाग लेबाक लेल नेपाली टोली आई चीन प्रस्थान परसों से चीन के बेजिंग में होवाला द्विपक्षीय बैसार में भाग लेबाक लेल गृह सचिव सुशील जंगाना के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चीन प्रस्थान कयलक। बैसार में दूर देशक सुरक्षा अधिकारी बीच सीमा क्षेत्र में होवाला आपराधिक गतिविधि नियंत्रण, आपसी सुरक्षा व्यवस्था, अवांछित गतिविधि नहीं होवा देबाक लेल सूचना के आदान प्रदान सहित विषय में विवरणसार प्रतिनिधि मंडल के सदस्य गृह मंत्रालय के सहभाग प्रवक्ता एक मनी नेपाल जानकारी देने। नेपाल चीन सीमाना में रक्तचंदन सहित सामग्री सबके तस्करी बढ़ रहा समय में होवा लागल सुरक्षा निकाय उच्च अधिकारी सबक विचार अंतरिम सीमा अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावकारी नीति अवलंबन करे के अपेक्षा कयल गेल बतौले। प्रतिनिधि मंडल में परराष्ट्र मंत्रालय के चीन विभाग प्रमुख सह सचिव अम्बिका लुटेन, गृह मंत्रालय के उप सचिव शंभु घिमिरे, नेपाल प्रहरी बलक अतिरिक्त महाप्रहरी निरीक्षक द्वय अर्जुन जंग शाही और दुर्ज कुमार राय तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के अनुसंधान निर्देशक नवराज थापा रहल। राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संविधान जारी नहीं कर संविधान सभा विघटन जनाई में प्रमुख 4 राजनीतिक दल के दोषक भागी होगा पर बतौना माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा जिम्मेवारी पूरा नहीं खिलाफ नेपाली जनता के दुखी होगा पर बतौने चलाइत। बुटवल में निर्माण भेल कोरिया नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्घाटन करते 90% काज कईयों का संविधान जारी में जनाई दुखद भेल टिप्पणी करे छलखिन। दल सभी 705 गुना में सहमति भेल मुदा वो सब ओई के कार्यान्वयन कर नहीं सकला से ई अवस्था आयल बतौने चलाइत। वो कहलेन जे सरकार दल और संविधान सभा भूल करने आई इतिहास के मूल्यांकन करत। वो करें अपने से अभिभावक की भूमिका बढ़िया से निर्वाह कर सकलों कि नहीं अपन से मूल्यांकन है बतौले चलाइत। एक देश के यात्रा कठिनाई में पड़ल कहत गलती से पाठ सीखत दल सबके आगा बढ़े के चेष्टा करक चाहे बतौले चलाइत। वो करें पार्टी आ व्यक्ति से बढ़कर देश द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग सबके प्रधानमंत्री द्वारा उपयुक्त निकास आत्मविश्वास व्यक्त करने चलाइत। नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला बीपी राष्ट्रीय एकता मेल मिलाप और सहकारी के वास्ते एकलुका राजनीतिक संकट के निकास कांग्रेस तक पहुंचने चलाइत। बीपी स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में नेपाली कांग्रेस काठमांडू क्षेत्र नंबर 5 द्वारा ऐदापाशी में आयोजित मंगल देवी स्मृति भवन के उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभापति कोइराला बाजा बेर में एक बात बाजब आ कर बेर में दूसर बात करब प्रवृत्ति त्याग के लिए माओवादी नेता सबसे आग्रह करने छलखिन। पार्टी फुटनाई दुखद बात रहल कहत कोइराला माओवादी लेने हत्या हिंसा के नीति के कारण पार्टी में विग्रह अराजकता बढ़ित गेल बतौने चलाइत। महामंत्री कृष्ण सिटौला कांग्रेस अपन स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ शांति संविधान और राजनीतिक संकट के निकास जल्दी बतौने चलाइत। नेपाल महिला संघ का अध्यक्ष डॉक्टर शीला सगरौला और संघक पूर्व अध्यक्ष अंबिका बस्नेत सहित बीपी के विचार एकनो सांदर्भिक भेल कहत राष्ट्रीय संकट के निकास देबाक लेल कांग्रेस के अक्षरता दिखाबाक चाही नेतृत्व के सुझाव देने छलखिन।
नेकपा एमाले के नेता केपी शर्मा ओली देश में उत्पन्न राजनीतिक असंवैधानिक रिक्तता के अंत करबाक लेल संपूर्ण राजनीतिक दल सभी सहमति भेनाइ जरूरी रहल बतौलक। नेकपा एमाले काठमांडू वार्ड नंबर 9 के नवम अधिवेशन के आइ उद्घाटन करैत वो देश के निकास देबाक लेल सेहो सहमति कैम का आगा बढ़बाक विकल्प नहीं रहल बतौलक। नेकपा एमाले के विचार आ उद्देश्य के केओ पराजित नहीं कर सकते दावा करैत और संविधान सभा पुनर्स्थापना केनाई के कोनो औचित्य नहीं रहल सेहो कहलक। जापान के एचआईवी रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में माल सामान ढुवानी कराके प्रक्षेपण कयल गेल। रॉकेट दक्षिणी तानेगासी में द्वीप से आय भोरे प्रक्षेपण कयल गेल प्रत्यक्ष चित्र सामने जापान एरोस्पेस एजेंसी जक्षा प्रसारण कयलक। ओहि के 15 मिनट के बाद रॉकेट माल सामानक कोनेट्री नामक जहाज छोड़ने बताओल गेल। जहाज में अंतरिक्ष केंद्र में रहल जापानी अंतरिक्ष यात्री ओहि के लेल ओ दिशा में लेल खाना कपड़ा तथा अनुसंधानक सामग्री रहल जनाओल गेल। वो सीधा जुलाई 27 को ओहि केंद्र में रहल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम से जोड़लक। अब तापक्रम जनकपुर तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस रहल। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बार फिर से। राजधानी में जारी विस्तारित पैसा विघटन अध्यक्ष प्रचंड अपन संपत्ति पार्टी के बुझावा के कला घोषणा। बीपी कोयला के राष्ट्रीय विभूति घोषणा करे के तैयारी बढ़ाओ संस्कृति मंत्री त्यागी के कहब। देशक वर्तमान परिस्थिति से छुटकारा देवल पत्रकार सभक भूमिका महत्वपूर्ण रहल। एक कार्यक्रम में वक्ता सभक जोड़ एकनुका संकट के निकास कांग्रेस देश सभापति कोयला के कहब। और जापान के एचआईवी रॉकेट माल सामान ढुवानी करबा के लिए प्रक्षेपण कयल गेल। आजू जानकी समाचार इतने संपन्न हो गए। समाचार कक्षक संपूर्ण सहकर्मी के संग हम राधन आज्ञा साहब समाचार रोसक बुलेटिन के संग कार्यभूल उपस्थित बेटा खराब काल के सुनते रहे जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। खबर घर फैसल जानकी सबके मन माफी खबर बात ऐसा जानकी सबके मन माफी खबर बात ऐसा सुनो सुनो सुनो